तो सबसे पहले तो यहाँ का एजुकेशन सिस्टम सही करने का जरूरत है। इसके बाद बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सही करने का जरूरत है। आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब यहाँ का युवा पढ़ेगा तब वो ज़्यादा सोचेगा तब उसके पास काम करने के लिए नया नया तरीका आएगा, तब जाके बनेगा। और बिहार अभी इस सब के लिए क्वालिफाइड नहीं होती। देखिए अभी जो है कांग्रेस पार्टी भी है, अब वो उन्होंने जो है ऐलान कर दे कि बिहार में हमारी सरकार आएगी तो हम माई बहन योजना के तहत 2500 रुपए हर महिला को देंगे। ये तो तेजस्वी जी का लाया हुआ है। हाँ तो क्या गलत है? दोनों के साथ ही गठबंधन। ठीक है। हर पार्टी चाहता है कि मेरे को सरकार में आना है तो वो कुछ ना कुछ देता है ना। अवश्य बात है। दिल्ली में देखे ना, सबको 2500 मिल रहा है ना, मिल रहा है नहीं ना मिल रहा है, वहाँ नहीं ना मिल रहा है। लेकिन वही काम है कि जो आरजेडी का गठबंधन झारखंड में है, वहाँ पे मैया सम्मान योजना चल रहा है, हर महीना पैसा जा रहा है। अब बोलिए हर महीना जा रहा है वहाँ पे पैसा, तो भाई कम से कम ये जो बोल रहे हैं वो कर तो रहे हैं। आप बोले थे दिल्ली में, आप जब दिल्ली में बोलते हैं कि 2500 रुपया देंगे, 500 में सिलेंडर देंगे, क्या मिल रहा है? कैसे जनता विश्वास करेगी? लेकिन हाँ, बिहार में विश्वास करेगी, क्योंकि बिहार का जो गठबंधन पार्टी आरजेडी झारखंड में है वो वहाँ पे दे रहा है। तो हम लोग पास में देखेंगे ना, दूर में नहीं। तेजस्वी यादव पर जो है भरोसा क्यों किया? देखिए उनके ऊपर आरोप भी लगे हैं, जो कि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में केस भी चल रहा है, कई बार हेयरिंग पे जाते भी हैं, तो भरोसा उन पे क्यों करेगी? आरोप लगाना, आरोप प्रत्यारोप अगर पॉलिटिक्स में ना लगे तो समझिए सब आपस में भाई है। फिर अरे जीतने के लिए तो लगाएगा ही ना। कोर्ट क्या कर रही है फिर? अब तक उसको सजा क्यों नहीं दे पा रही है? क्यों नहीं मिल रहा है? कोई तख्ता प्रूफ क्यों नहीं मिल पा रहा है? प्रूफ मिला है, उसको जेल में डाले। जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था तो उस समय मोदी जी बोल रहे थे इलेक्शन के बाद तेजस्वी जी जेल जाने वाले हैं। अरे भैया हम लोग वही इंतजार कर रहे हैं, कब जेल जाइएगा? आप कभी नहीं भेज पाइएगा, क्योंकि वो बंदा उस लायक है नहीं कि जेल जाए। वो अच्छा काम कर रहा है, उसको फंसाया जा रहा है और कुछ नहीं। मतलब इस बार चाहते हैं आपके बिहार में जो है बदलाव हो? बिहार मांगे तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ नहीं। क्या नाम है भाई? अभिषेक यादव। अरे जोर से बोलिए। अभिषेक यादव। अच्छा यादव जी, क्या कहेंगे, किसकी सरकार? तेजस्वी सरकार है, युवा सरकार है, तेजस्वी सरकार का आना चाहिए। तेजस्वी सरकार। कहीं जातिवाद वाला मुद्दा तो नहीं? जातिवाद का नहीं, युवा सरकार है ना भाई। आपके नाम के पीछे भी यादव है, उनके नाम के पीछे भी का मतलब वो नहीं है। मेरा ये कहने का मतलब है कि युवा नेता है, अभी नया विचार ला सकते हैं, नया कुछ चीज संविधान निकाल सकते हैं। उनका पापा क्या कहने के वो छोड़ दीजिए, उसका कोई मैटर नहीं करता। चिराग पासवान युवा नेता नहीं? युवा नेता है चिराग पासवान, जो क्वालिफाई जो इसमें है। इनका चिराग पासवान जी से रुझान क्यों कमा हुआ है बताते हैं। एक तो वो बड़ा वाला पोस्टर वाले के वजह से जीतते हैं, मोदी जी के वजह से जीतते हैं। अरे मर्दे, जब आपके वर्ग का लोग, आपके समाज का लोग चोटिल हो रहा होता है तो आप उस पर सवाल नहीं उठाते हैं। औरंगाबाद में जब बहन उन्हीं की समाज की थी ना, जिनके साथ डेथ हुआ था, एक ट्वीट नहीं कर पाए थे, ना जाकर मिल पाए थे। जो अपने समाज के लिए नहीं खड़ा हो पाता वो बिहार के लिए खड़ा होगा? कैसे मान ले? आज वो आते हैं मंच पे खड़ा होते हैं, बोल देते हैं हम 243 सीट पे लड़ेंगे। कौन विश्वास करेगा? कैसे आप लड़िएगा 243 सीट पे? अगर आप बीजेपी के साथ में ही हैं तो आप कैसे लड़िएगा 243 सीट पे? है कोई? मतलब आप जनता को मूर्ख समझ रहे हैं। अरे मर्दे, 2025 आ गया, यहाँ पे छोटा से छोटा बच्चा को भी पता है, यहाँ क्रोमोसोम में बसता है पॉलिटिक्स। सबको पता है कि आप किस तरीके का पॉलिटिक्स खेलते हैं। आप कह रहे तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, मोदी जी आके कह रहे कि भाई अब की बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार। मोदी जी कुछ भी कह लें, हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। मोदी जी का 11 साल पूरने वाला, 11 को अच्छा काम अगर बिहार में बता दें। आते हैं तो बोलते हैं कि हम यहाँ का लिट्टी खाते हैं, यहाँ का मखाना खाते हैं। तो ये आपकी खूबी नहीं है कि आप यहाँ का मखाना खाते हैं या लिट्टी खाते हैं, ये बिहार की खूबी है कि बिहार में अच्छा लिट्टी बनता है, अच्छा मखाना होता है, तब आप खाते हैं। तो फिर ये बिहार की ना देन है, तो आपको बिहार को ना देना चाहिए। अभी आप देखिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना जब चल रहा है स्कीम, तो बिहार को सबसे ज़्यादा मिलना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे सबसे ज़्यादा पिछड़ा है। यहाँ पे सबसे कम मिलता है, मात्र 1500 करोड़। वही जाके आप देखिए गुजरात में 3000 करोड़ मिला है। क्यों भाई? एक विकसित राज्य को ही आप इतना ज़्यादा दे रहे हैं, तो बिहार किस लिए? हम लोग सिर्फ वोट देने के लिए, 5 किलो राशन के लिए हैं? वोट नहीं मिलने वाला है मोदी चाचा, आप जाइए अब। अच्छा, बिहार में स्वागत नहीं होगा इस बार नहीं आपका। और आप देख भी लिए थे, रोड शो हुआ तो कितना जनता आया था। उनको अभी भी समझ में आ गया है कि जनता यहाँ का क्या चाह रहा है। कोई नहीं ध्यान देना। जो है जनता फुल बदलाव के मूड में, पूरा बदलाव के मूड में है। मन ही मन मान चुका है कि हमारा सीएम तेजस्वी यादव है। मन ही मन मान चुका है। कुमार कह रहे हैं कि भाई हम जो है डबल डेकर पुल दे रहे हैं पटना में, स्वास्थ्य अच्छा है, शिक्षा अच्छा है, उसके बाद में जो है धीरे धीरे बेरोजगारी खत्म हो ही रही है। स्वास्थ्य इतना अच्छा है कि 9 साल या 13 साल की लड़की थी ना जो अभी पीएमसीएच में मरी, उन्हीं का नेता, एनडीए समर्थक वाला ही नेता था ना मनीष कश्यप, जिसको मारा पीटा गया।
हैं? कैसा स्वास्थ्य है? अरे मंगल पांडे जी, आप बिहार का नहीं देख पाते हैं, आप सीधा बेंगलोर पे ट्वीट करते हैं। क्यों? क्योंकि राजनीतिक फायदा चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कांग्रेस सरकार है। आपका घर सही सलामत नहीं, आप दूसरों पे पत्थर मार रहे हैं। जिसका घर होता है पत्थर शीशा का, और दूसरे पे पत्थर नहीं मारना चाहिए, वो वाला इन पे कहावत सूट बैठता है। इनको अपना स्वास्थ्य विभाग का टेंशन नहीं है, दूसरा पे ध्यान दे रहे हैं कि तुम्हारा प्रशासन सेवा लूप हो रहा है, कैजुअलिटी हो रहा है। ये सब राजनीति है। बिहार का लोग बिहार का ही तरक्की नहीं चाह रहा है। जो यहाँ का नेता है ना, वही तरक्की नहीं चाह रहा। अगर असल में पलायन रुकना चाहिए, बिल्कुल रुकना चाहिए। हम लोग, अरे हम खुद बाहर से जाके पॉलिटेक्निक और बीटेक किए, क्यों किए? बिहार में अगर उस समय होता तो मुझे बाहर जाने की क्या जरूरत होती? क्यों बाहर जाता मैं? बिहार में नहीं मिला तब ना बाहर गया मैं। वहाँ जाता था तो वहाँ का लड़का लोग हंसता था, अरे चल बिहार से आया है, वहाँ नहीं है, तो सोचिए कितना शर्म आता था। हाँ, तो फिर आप ये अब इतना साल आ गया, अभी जाकर कुछ कुछ कॉलेज बनना स्टार्ट हुआ, तो उस समय तक अगर बना होता तो हम लोग क्यों जाते? तो नीचे से ज़रूरत है ग्राउंड लेवल से काम करने का। स्कूल से स्टार्ट कीजिए और कॉलेज डिग्री तक जाइए, तब जाके यहाँ का युवा बदलेगा और बिहार बदलेगा। ठीक है, क्या नाम है भाई? विकास कुमार। अच्छा विकास भाई, क्या बिहार में क्या क्या विकास हुआ है? बहुत हुआ है। अब क्या, जहाँ खाई था वहाँ बिल्डिंग बन गया है। अब क्या चाहिए? आप जहाँ मुझे दिया था खाई से, वहाँ से बिल्डिंग बन चुका है। और क्या चाहिए? अब क्या देखना चाहिए? अब सब मेट्रो आ गया है। चोरी हो गया। अब भाई उसमें क्या नहीं होता था? हाँ, क्या चोरी हो गया है? भाई साहब अपडेटेड नहीं है, कह रहे हैं कि गड्ढा था वहाँ बिल्डिंग बन गया, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि जहाँ तालाब था वहाँ रोड गायब हो गया, जमीनें गायब हो गया है। पहले कहाँ कुछ होता था? खेती के नाम पर सबका पटरी चोरी हो जाता था पहले। सही बात है। हाँ? कितना लोग पटरी कितना चोरी साल का, पहले? कितना साल पहले? वही आपका आरजेडी के टाइम में हुआ है। कितना साल अब पहले? टाइम में डेट में याद कर रखे हैं। के हिसाब से अपडेटेड नहीं है। मैंने बोला ना, करंट अफेयर इनका लूप है। 2 साल पहले ही हुआ है, पटरी चोरी हो गया, तालाब चोरी हो गया। मर्दे कहाँ आप जी रहे हैं? अपडेटेड रहिए, नहीं तो फिर अभी एगो बाबा बोल रहे थे ना, कि हम ब्राह्मण है तो हम इसको लाएंगे। उला जमाना चला गया, 2025 आ गया। जो काम करेगा उसी को वोट मिलेगा। जातिवाद करने से फायदा नहीं। अब अभी आप एगो भाई था, वो यादव था, तो आप बोल रहे थे जातिवाद कर रहा। क्यों? नहीं, मेरा सवाल था, आपका सवाल था, लेकिन ये सवाल पूछे क्यों, हम बताते हैं वजह। क्यों? बीजेपी में यादव नहीं है? बीजेपी में यादव नहीं है ना? नेता है ना, उसमें भी बहुत सारा नेता है। उसको क्यों नहीं दे रहा है? तो जिसको लगेगा कि जो काम करेगा हम उसको वोट देंगे। और बिहार की जनता मांग रही है अच्छे। तो बोल दिया आप इनके मन बस इंतजार करना समय का आया हुआ है। फिर देखेगा कौन आए हुए हैं। आएगा वही, अब बार मोदी सरकार, फिर से मोदी सरकार। वही नीतीश कुमार, एनडीए सरकार है। सरकार पे सवाल उठ रहा है कि काम नहीं हुआ है पलायन को लेकर। बेरोजगार आप आराम से 24 घंटा कभी भी कहीं भी जा सकते हैं। आपको कोई भी हॉस्पिटल जाना है, सलाह के इतना कुछ कर लीजिए, आएगा तो नीतीश कुमार। चाहे स्टूडेंट कुत्ता खस्सी की तरह रोड पर पिटाए, चाहे भतार दारू के केस में जेल के अंदर जाए, चाहे बेटा रोजगार के चक्कर में गुजरात लोहा फैक्ट्री में 8,000 में कमाए, फिर भी आएगा तो नीतीश कुमार। चाहे कुछ कर लीजिए। काहे बोलता है नीतीश कुमार आए? काहे कि 200 के दारू झारखंड से लाके यहाँ 600 में कौन बेचेगा? वही सब ना नीतीश कुमार सपोर्ट करे वाला ना। आएगा तो नीतीश कुमार, काहे कि रोजगार दिया। 200 के दारू झारखंड से लाते हैं, यूपी से लाते हैं, 600 में बेचते हैं। एक नंबर रोजगार। बच्चा को बड़े होने में टाइम लगता है। आप जिस तरीके से दिए हैं उस तरीके से सही रास्ता पर लाने के लिए कुछ समय चाहिए। काफी सुधार हुआ है बिहार में, ऐसा थोड़े कि नहीं हुआ है। आप 24 घंटा केनू आप चल जाइए, आपको पीएम से जाना, कोई भी हॉस्पिटल जाना हो। सरकार की क्या क्या सुविधा मिल रही है? अरे कहीं कोई भी हॉस्पिटल, कहीं भी आप गांव से कहीं भी जाना है, आपको कोई भी रोड देख लीजिए, तुरंत पहुंच जाइएगा। कोई रोड सबसे बढ़िया, सभी जगह रोड लाइन का व्यवस्था, में इलाज होता तो एक बच्ची नहीं मरती ना। बेड मिल जाता है, डॉक्टर इलाज करता तो मरती नहीं। अभी जा रहा है उसके घर पे तो बेटा कसम खा खिलवा रहा है बीजेपी के नेता। ये कौन सा अति है? अरे ऐसा कुछ नहीं है, आपको सब चीज सुविधा मिल रहा है। आप माने या ना माने, आप अभी हम भाई को लाइव टेस्ट करवा सकते हैं आपके माध्यम से। हम तुमको बस स्ट्रेचर पे लेटा के लेके जाते हैं कि वहाँ पे इमरजेंसी में तुम भर्ती हो जाओ। भाई तुम बाहर तड़प जाओगे, नहीं हो पाएगा तुम्हारा भर्ती, क्योंकि पीएमसीएच में होता ही नहीं है इमरजेंसी भर्ती। गलत बोल रहे हैं। पिछले ही मंथ की बात है, हम अपने दीदी को ही कुछ हुआ था प्रॉब्लम, हम ले गए थे, एडमिट हो गया था। कैसे माने हम? उसके बाद दानापुर में एक हॉस्पिटल है सरकार अनुमंडल, इमरजेंसी में हो गया था। भाई वो लड़की अभी क्यों मरी फिर? 9 साल वाली लड़की क्यों मरी फिर, जिसको रेप हुआ था? क्यों मरी? क्या वजह था?
क्या वजह था? अब वजह क्या, जाके पूछिए आप उनसे क्या वजह है। वजह बता ही नहीं पा रहे, क्यों मरी? 9 घंटा वो बाहर वेट का इंतजार करती रही, 9 घंटा तक वेट का इतना इंतजार। अच्छा सुविधा दिया गया हुआ है, सब प्राइवेट में नहीं है। जाइए आपको आईजीएमएस में जाइए। इसके सवाल का जवाब हम एक ही बात दे सकते हैं, इनका नाम पूछ लीजिए। विकास, नाम, पूरा नाम, विकास, पूरा नाम बता दो और इस सवाल का जवाब पूरा जनता जान जाएगा। क्या मतलब आप अरे पूरा नाम का, पूरा नाम, जातिवाद पर ही आ गए। अगर ये लड़का जातिवाद नहीं कर रहा होता, अगर ये लड़का जातिवाद नहीं कर रहा होता, उसका छाती फट जाता कि वो 9 महीना 9 साल की जो लड़की मरी थी तड़प तड़प के पीएमसीएच के बाहर, तो इसका अगर जातिवाद नहीं जाग रहा होता तो ममता जागता, ममता जागता। जातिवाद पर आ गए हैं ये। जातिवाद से अगर मेरा जनता भी सुन रहा है भाई, अगर हम कुछ गलत बोले हो तो कमेंट में मुझे गाली दे। दहाड़े जो गोली चलती थी, बैंक लुटाता था, उस समय कहाँ थे आप? उस समय थे ही नहीं। अभी गोली चलवे किया है, कल भी तो गोली चला है। क्या सवाल है, क्या सवाल है? 2 आदमी मर रहा है बिहार में भाई, भाई 2 आदमी मर रहा है। डेली 2 आदमी। अभी विक्रम में मरा है ना 2 आदमी। भाई कोई भी चीज का सुधार होना तो टाइम लगेगा, क्या लगेगा? वही अभी गोली कहा है, चल रहा पहले रोज होता था, अब चौराहा पे दिन दहाड़े गोली फायर होता है। कोई भी चीज का समय लगता है। कोशिश किसी को समय दीजिएगा। कुछ भी सुधरने में समय लगता है। कितना समय लगता है? 25 साल ले लिए ना जी, 25 साल, 2005 से 25 आ गया ना, 20 साल होने वाला है ना, तो अब क्या समय चाहिए? क्या समय चाहिए? युवा लाओ, युवा, बूढ़ा होने वाला है, उनको रेस्ट की जरूरत है, उनको रेस्ट की जरूरत है। अरे मर्दे, घर में अगर कोई बूढ़ा बुजुर्ग हो जाता है तो उनको हम लोग रेस्ट करवाते हैं कि अरे दादा रेस्ट कीजिए, आपका अब उम्र हो चुका है, ज्यादा काम कीजिएगा दिक्कत हो जाएगा। और वही वजह है कि हम लोग जबरदस्ती ये कह रहे, क्या कह रहे हैं आप? कहीं भी जॉब करने जाते हैं प्राइवेट सेक्टर में, तो सबसे पहले आपका एक्सपीरियंस क्या है? तो आपके पास एक्सपीरियंस भी तो होना चाहिए ना। एक्सपीरियंस रहेगा तो उसके बनने के लिए जो है नीतीश कुमार के पास ज्यादा एक्सपीरियंस। हाँ तो एकदम है। पलटने के लिए पलटने के लिए ठीक है, पलटने के लिए उनका पास मजबूरी आ गया था। भाई का जवाब है, भाई बोल रहा है कि किसी को सीएम बनने के लिए एक्सपीरियंस का जरूरत होता है, ठीक है? तो जब नीतीश कुमार सीएम बने थे पहली बार तो कौन सा एक्सपीरियंस लाए थे? कौन सा एक्सपीरियंस लाए थे? भाई जब, अरे भाई सुनो पहले, तुम्हारे जब मोदी जी गुजरात के लिए सीएम बने थे तो कौन सा एक्सपीरियंस लाए थे? ठीक है, कौन सा एक्सपीरियंस लाए थे? नहीं लाए थे, वो नहीं उनको मिला था एक्सपीरियंस भाई बोल रहे हैं। वो आए मार्केट में, उनको भी टाइम मिला, वो भी अच्छा काम किए। तो टाइम तुम तेजस्वी जी को क्यों नहीं दे रहा है फिर? आपको टाइम मिला, क्यों नहीं दे रहा है फिर? और तेजस्वी जी के पास तो 2 एक्सपीरियंस है। 2015 में भी वो डिप्टी सीएम रह चुके थे, 2021 से 23 इधर भी रह चुके हैं, तो उनके पास तो काम करने का नौबत भी है, नॉलेज। जमीन पर काहे नौकरी दे रहे थे फिर? आप नहीं देना चाहिए था ना। कौन प्रूफ किया? कौन प्रूफ किया? सरकार proof तुम पे हमें एलिगेशन लगा देंगे कि तुम ही नौकरी दिया था, तो फिर अरे जो नौकरी कोर्ट कर रहा है ना प्रूफ। क्या कर रहा है? जेल क्यों नहीं गया फिर? तेजस्वी यादव बाहर कैसे घूम रहा है? अगर वो गुनहगार है, बाहर क्यों घूम रहा है? क्यों बाहर घूम रहा है? क्यों बाहर घूम रहा है? इल्जाम लगा देने से, बताइए, किसी पे एलिगेशन लगा देने से प्रूफ नहीं हो जाता। लगे हुए कुछ होता नहीं है, कुछ होता है तब कोई बोलता है। ठीक है ना। तमाम जानकारी के लिए तो ये आम जनता की राय है। बहरहाल इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें वो न्यूज़।